Hello students, welcome to Rashtra Defense Academy. My name is Mragang Bharadwaj and I am your English educator. In this session, we will discuss synonyms for CDS 1 2020. So let's start. Now first of all, please understand the directions. Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words or group of words. जब भी हमसे सिनोनिम का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें एक सेंटेंस दिया जाता है, सेंटेंस के अंदर एक वर्ड अंडरलाइन किया रहता है और उस अंडरलाइंड वर्ड के 4 ऑप्शन हमें दिए रहते हैं. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग. तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें वो वर्ड सिलेक्ट करना है जिसका मीनिंग अंडरलाइंड वर्ड के सबसे नज़दीक है और उसी को हम लोग सिनोनिम बोलते हैं. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हम लोग क्या बोलते हैं? समानार्थी. टू द अंडरलाइंड वर्ड और वर्ड्स एंड मार्क योर रेस्पॉन्स इन योर आंसर शीट अकॉर्डिंगली. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, ऑल द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन द 20th century have bad implications for the next century. सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि जितने भी डेवलपमेंट्स या जो विकास के कार्य हुए थे 20वीं शताब्दी में, उनके दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम निकले अगली शताब्दी के लिए. तो इम्प्लीकेशन जो है बेसिकली रिजल्ट्स को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, और रिजल्ट्स के लिए एक और वर्ड है कॉन्सिक्वेंस. तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ही इज सच अ लीडर दैट द एक्शंस आर कंटेजियस. कि वह इतना ज़बरदस्त नेता है कि उसके जो एक्शंस हैं वो कंटेजियस हैं. कंटेजियस मतलब इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस मतलब जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फैले, ट्रांसमिट हो. तो एक और वर्ड हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रांसमिट, और इस लिहाज से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ट्रांसमिटेबल, जो एक से दूसरे में चला जाए. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द बजट इनकॉर्पोरेटेड अ नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स विच इंक्लूडेड हायर टैक्सेस फॉर द रिच. ठीक है, तो जो बजट है वो इस तरीके के टैक्स रिफॉर्म्स अपने साथ लेकर के आया जिसके अंदर हायर टैक्स भी लिया गया है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं. तो यहाँ पे वेरी है दोस्तों, वेरी रिच. तो इनकॉर्पोरेट का मतलब है किसी चीज़ को अपने अंदर समाहित करना, तो इंक्लूड बोल सकते हैं, इंटीग्रेट बोल सकते हैं, और इस लिहाज से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिज थीसिस मेक्स ऑल जेनरिक स्टेटमेंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड. कि उसकी जो थीसिस है उसमें सारे जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं जो पहले भी प्रूव किए जा सकते हैं. जो जेनरिक के लिए होता है दोस्तों, जो जनरल है, जो कॉमन है और जो ज़्यादा लोगों तक फैला हुआ है, तो जिसकी ब्रॉड रीच है. तो इस लिहाज से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द कैप्टन प्रोड्यूस्ड येट अनदर स्टेलर शो टू मेक हर टीम एंटर द सेमीफाइनल्स. कि कैप्टन ने एक बार और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करी है और टीम कहाँ पहुँच गई है? सेमीफाइनल में. तो स्टेलर के लिए आप बोल सकते हैं दोस्तों एक्सीलेंट एक वर्ड है, ठीक है. ग्रेट भी आप बोल सकते हैं, और इसी कैटेगरी का वर्ड क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ न्यू शो इज ट्राइंग टू चेंज द क्लीशे डिपिक्शंस ऑफ वीमेन इन एनिमेशन. कि जो नया शो आ रहा है टीवी पे या जो रिलीज़ होने वाला है, वो कोशिश कर रहा है महिलाओं को जिस तरीके से प्रस्तुत या चित्रित किया जा रहा है एनिमेशन में उसको. तो क्लीशेड का मतलब जो एक काफ़ी समय से बना हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल तरीका, या आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं ऑर्थोडॉक्स.
और उसी कैटेगरी का वर्ड है हैकनेड, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नॉट एवरीवन फाइंड्स अ वोकेशन विच सूट्स वंस एप्टीट्यूड, कि हर एक व्यक्ति को वो कार्य या व्यवसाय नहीं मिलता जो इसकी बुद्धि के अनुसार हो। तो वोकेशन के लिए आप बोल सकते हैं वर्क, आप बोल सकते हैं ऑक्यूपेशन, एंड देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, अनइंटरप्टेड रेन had fatigued the commuters from the outskirts to the city and work suffered, कि लगातार जो बरसात हो रही है उसने जो शहरी क्षेत्रों के बाहर से आ रहे हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है और थका दिया है। तो फटीग्ड के लिए आप वर्ड बोल सकते हैं दोस्तों टायर्ड, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ वर्ड एग्जॉस्टेड, थकान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, and therefore option D is correct answer. Question number 9 देखिए, the leader said I am aghast with the developments so far, I'll take time to understand this. लीडर ने कहा कि मैं अब तक के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको देख करके शॉक्ड हूँ, ठीक है, भयभीत हूँ, हॉरिफाइड हूँ, और मुझे थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को समझने में, and therefore according to the options D option is absolutely correct. Question number 10 देखिए दोस्तों, the cause for the accident is yet to be ascertained but police officials suspect the driver of the vehicle allegedly fell asleep. तो यहाँ पे सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि अभी भी एक्सीडेंट का जो कारण है वो अनिश्चित सा है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को ऐसा संदेह है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है उसके सोने के कारण या उसको नींद आने के कारण ये दुर्घटना हुई है। तो असर्टेन का मतलब है कि जिस किसी चीज़ के बारे में अभी भी जानकारी मिलनी है, तो आप बोल सकते हैं कि जिसके बारे में जानकारी लेनी है यानी कि डिटरमाइन करना है, और इस लिहाज से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।